हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमारे डेली रूटीन के बारे में हम किसी से कैसे बात करें, कैसे हम हमारे डेली रूटीन को किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये वाली सारी चीज़ें सीखेंगे। सबका डेली रूटीन अलग अलग होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बनाएंगे। बट एक जो जनरल डेली रूटीन होता है, जैसे उठना हो गया, उठने से लेकर सोने तक की जो जो चीज़ें हैं, जो बीच में आपकी अलग अलग सबके शेड्यूल होते हैं, अलग अलग सब काम करते हैं अपने, तो उस हिसाब से आप अपने अपने सेंटेंसेस फॉर्मेशन करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि हमारा डेली रूटीन, जो हमारी दिनचर्या है, वो हम कैसे किसी के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनीता एंड वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश क्रेज़। तो चलिए बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस काफ़ी इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने लिखे हैं। बिल्कुल एडवांस मैंने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने कोई एडवांस वोकैब्स डाले हैं और ना ही कोई फ्रेजेस वगैरह डाले हैं। सो यहाँ पर जो हमारा रूटीन है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, और भी हम इसका लेवल बढ़ाएंगे, बट ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल का मैंने वीडियो यहाँ पे रखा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक एक सेंटेंस का मैं मीनिंग बताती जाऊंगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माई नेम इज़ शिखा। माई नेम इज़ शिखा, मेरा नाम शिखा है। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। YEARS, इसको क्या पढ़ते हैं? ईयर्स, ईयर्स। ओके, ईयर नहीं बोलते, इसको ईयर बोलते हैं, ईयर। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। आई हैव अ डेली रूटीन, मेरे पास एक डेली रूटीन है, मतलब दिनचर्या है, एक रूटीन है। आई हैव अ डेली रूटीन दैट आई फॉलो, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। आई हैव अ डेली रूटीन दैट आई फॉलो। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ सेंटेंसेस बोलने हैं। ओके, माई नेम इज शिखा, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, आई हैव अ डेली रूटीन दैट आई फॉलो। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप अर्ली एट 6 AM। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह। आई वेकअप, अब वेकअप का मतलब क्या होता है? जागना। ठीक है, जबकि गेटअप का मतलब होता है बेड से उतरना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 6 बजे इसकी नींद खुलती है। आई वेकअप अर्ली एट 6 AM, मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठती हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ। देन का मतलब क्या होता है? फिर। तो वो बोलती है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, देन आई ब्रश माई टीथ। तो ये सबके लिए कॉमन है, सब अपने सुबह उठ के अपना ब्रश करते हैं, उसके बाद में फेस वॉश करते हैं, तो ये सबके लिए कॉमन होता है। तो क्या बोलेंगे उसके बाद में? देन आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ और फिर अपना फेस धोती हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। आफ्टर दैट आई गो टू द किचन। आफ्टर दैट आई गो टू द किचन, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। एंड प्रिपेयर टी एंड ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ एंड प्रिपेयर टी एंड ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पर प्रिपेयर का मतलब होता है कि तैयार करना, तो जो चाय है उसको तैयार करती है ये, और अपने ब्रेकफास्ट को तैयार करती है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए ब्रेकफास्ट वो बनाती है। नेक्स्ट वन इज आई लाइक टू हैव ब्रेड विद मिल्क एंड अ कप ऑफ टी। आई लाइक टू हैव ब्रेड विद मिल्क एंड अ कप ऑफ टी। यहाँ पर देखना, आई लाइक टू हैव, अब यहाँ पे जो ये हैव है उसका मतलब है खाना। ठीक है, देखना, ईट की जगह हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, ईटिंग की जगह हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर बोलना है कि आई लाइक टू हैव, तो उसकी जगह मैं आई लाइक टू ईट भी बोल सकती हूँ। ठीक है, ये हैव जो है वो खाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस या फिर पोजेशन वाला हैव नहीं है, यहाँ पर ये है खाने वाला हैव। ओके, हैव का मतलब कुछ लेना, मतलब खाना भी होता है। ओके, सो यहाँ पर मीन्स देख लेते हैं इसका। आई लाइक टू हैव ब्रेड विथ मिल्क एंड अ कप ऑफ टी, मतलब मुझे ब्रेड के साथ में, ब्रेड और मिल्क के साथ में क्या क्या चाहिए? कप ऑफ टी, मतलब मैं लेना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू हैव ब्रेड विद मिल्क, मिल्क के साथ में ब्रेड लेना पसंद करती हूँ, और कप ऑफ टी, और एक चाय का कप लेना पसंद करती हूँ। उसके बाद में क्या है? वंस आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, जब एक बार मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ। आई डू सम एक्सरसाइज। ठीक है, इसने क्या बोला? वंस आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, एक बार जब मैं अपना ब्रेकफास्ट
फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद आई डू सम एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 मिनट्स। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 20 मिनट तक तो ये एक्सरसाइज करती है। आई डू सम एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 मिनट्स। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ एटलीस्ट 20 मिनट के लिए। आगे है आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब मैंने आपको बताया है। आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है? उसके बाद आई गेट ड्रेस्ड। अब गेट ड्रेस्ड इसका मतलब होता है तैयार होना। आई गेट ड्रेस्ड एंड गो टू द लाइब्रेरी। तो देखो सबका रूटीन जो है वो अलग अलग होता है। कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई ऑफिस जाता है, ठीक है। तो आई गेट ड्रेस्ड एंड गो टू द लाइब्रेरी। गो टू द लाइब्रेरी की जगह आप जहाँ भी जाते हो वो अपना आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे है देयर आई स्टडी एंड प्रिपेयर कंटेंट फॉर माई ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? देयर। देयर मतलब वहाँ, THERE देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, जबकि THEIR अगर होता है ना देयर, उसका मतलब होता है उनका, ओके। दे मतलब होता है वे, और हम अगर हमको ऐसे बोलना हो कि उनका तो हम देयर बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये देयर और वो देयर प्रोनाउंस तो सेम होते हैं बट इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है वहाँ। देयर आई स्टडी एंड प्रिपेयर कंटेंट फॉर माई ऑफलाइन क्लासेस एंड यूट्यूब सेशंस टू। वहाँ मैं पढ़ती हूँ और तैयार करती हूँ कंटेंट, किसके लिए? ऑफलाइन क्लासेस के लिए एंड यूट्यूब सेशंस के लिए भी। देखना TOO जहाँ पे आ जाता है हम बोलते हैं ना टू, तो टू का मतलब होता है बी। तो यहाँ पर इसने बोला है देयर आई स्टडी एंड प्रिपेयर कंटेंट फॉर माई ऑफलाइन क्लासेस एंड यूट्यूब सेशंस टू, मतलब यूट्यूब सेशंस के लिए भी मैं कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ, ऐसा इसने बोला, ओके। अगला है एज अ टीचर। एज अ टीचर या फिर एज अ फार्मर, एज अ लॉयर, इसका मतलब होता है कि क्योंकि मैं टीचर हूँ, मतलब एज अ टीचर मतलब कि जैसे कि मैं टीचर हूँ तो उस हिसाब से मुझे काम करना होता है। और कोई अगर बोलता है कि जैसे कि मैं फार्मर हूँ तो मुझे ऐसा करना होता है, जैसे कि मैं लॉयर हूँ तो मुझे सच बोलना होता है। तो जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एज अ टीचर, एज अ फार्मर, एज अ लॉयर, एज अ जज। तो उसके बाद में अपनी बात रखते हैं कि हम ये हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ओके। तो इसका मतलब है एज अ टीचर, जैसा कि मैं टीचर हूँ, आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज, ठीक है। आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज, मेरे पास में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत है। जैसा कि मैं टीचर हूँ तो मेरे पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोली है कि एज अ टीचर आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज। डीप नॉलेज मतलब गहरा नॉलेज होना चाहिए अबाउट माई सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाती है उसके बारे में वो बोल रही है कि आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट माई सब्जेक्ट। मेरे सब्जेक्ट के बारे में मेरे को गहरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि मैं टीचर हूँ। एज अ टीचर की तरह हूँ तो मुझे सब्जेक्ट के बारे में बहुत गहरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला है सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स इन द लाइब्रेरी। सो, अब जब भी हम सो बोलते हैं ना उसका मतलब होता है तो। सो आई स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। और स्पेंड का मतलब खर्च करना इन द सेंस कि कोई हम वर्थ चीज़ कर रहे हैं, मतलब कोई वर्थी चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक तो हम करते हैं वेस्ट, अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम टाइम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। जबकि हम टाइम कहीं पे स्पेंड कर रहे हैं इसका मतलब हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं टाइम को। टाइम से उस स्पेंड करने से हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है टाइम को स्पेंड करने से, ओके। तो यहाँ पर इसने बोला है सो आई स्पेंड, ऐसा नहीं बोला सो आई वेस्ट, ओके। स्पेंड का मतलब है खर्च करना, पर ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना। सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स इन द लाइब्रेरी। तो ये बोलती है कि मैं मोस्ट ऑफ टाइम मतलब ज़्यादातर टाइम पढ़ने में, रीडिंग एंड लर्निंग और सीखने में, नई चीज़ें सीखने में अपनी लाइब्रेरी में बिताती हूँ, ठीक है, खर्च करती हूँ या फिर बिताती हूँ। अगला है आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स इन द कैफेटेरिया। अब यूजुअली का मतलब क्या होता है कि अक्सर, ठीक है। यूजुअली का मतलब क्या होता है कि अक्सर मैं मेरे फ्रेंड्स से कैफेटेरिया के अंदर मिलती हूँ। अक्सर या फिर हम यूजुअली बोले तो कि पहले जैसा, मतलब जैसा पहले था। अगर हमको कोई पूछता है कि हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो, तो हम कभी कभी ऐसे उनको जवाब देते हैं कि यूजुअली फाइन, मतलब कि पहले की तरह ठीक हूँ। तो ये जो रूटीन में चलता होता है उसको हम यूजुअली बोल सकते हैं, ओके। अक्सर भी बोल सकते हैं। आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स इन द कैफेटेरिया, मैं मेरे दोस्तों से अक्सर कैफेटेरिया के अंदर मिलती हूँ। वी टॉक एंड लाफ टुगेदर। टॉक करना मतलब बात करना। वी टॉक एंड लाफ टुगेदर, हम बात करते हैं और हंसते हैं इकट्ठे, ठीक है। हम इकट्ठे हंसते हैं और बात करते हैं। वाइल हैविंग क्विक स्नैक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया कि वाइल हैविंग क्विक स्नैक, देख यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी हैव का यूज़ किया है हमने।
ठीक है। हैविंग क्विक स्नैक्स, इसका मतलब है कि खाने की बात हो रही है यहाँ पे कि स्नैक्स, हम स्नैक्स जो है, स्नैक्स नहीं है एक्चुअली, स्नैक्स, स्नैक्स जो है वो हम जल्दी जल्दी जो स्नैक्स खाते हैं, क्विक स्नैक्स, कि फटाफट से हम बात करते जाते हैं और उसके साथ साथ में हम स्नैक्स भी खाते जाते हैं। तो हैविंग क्विक स्नैक्स, हैविंग की जगह यहाँ पर हम ईटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, वी टॉक एंड लाफ टुगेदर व्हाइल हैविंग क्विक स्नैक्स, ओके। अगला है आफ्टर माई स्टडी डन। आफ्टर माई स्टडी डन, इसका मतलब है कि मेरी पढ़ाई होने के बाद, आफ्टर माई स्टडी डन आई कम बैक माई होम। आई कम बैक माई होम, मैं फिर से अपने घर आ जाती हूँ। आई कम बैक माई होम, मैं फिर से अपने घर आ जाती हूँ, वापस। बैक का मतलब क्या होता है, वापस। When I arrive home, arrive का मतलब होता है पहुँचना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है When I arrive home, I like to relax for a while। देखना यहाँ पे for a while जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। for a while का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर arrive की, तो उसका मतलब हो जाएगा पहुँचना, और when का मतलब क्या होता है, जब, और यहाँ कभी कभी तब भी होता है, ठीक है। वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपन फिट करते हैं उसको कि कहना क्या जा रहे हैं, ठीक है। When I arrive home, जब मैं घर पहुँचती हूँ, आई लाइक टू रिलैक्स फॉर अ वाइल, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना पसंद है, ठीक है, थोड़ा आराम करना पसंद है। अगला है आई सिट इन माई बेड। अब यहाँ पर हम सिट ऑन का यूज़ नहीं करते हैं, सिट ऑन माई बेड नहीं होता है, सिट इन माई बेड होता है, ठीक है। हम बेड के अंदर बैठते हैं ऐसे बोलेंगे, ना कि बेड पर। हिंदी में हम बेड पर बोलते हैं, बट हम सिट ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, सिट इन माई बेड, ओके, एंड स्लीप इन माई बेड, ओके। क्योंकि हम एक बाउंड्री के अंदर हम अगर सो रहे हैं तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ओके, प्रीपोजिशन है। तो उसके लिए हम बेड के लिए हम सिट इन एंड स्लीप इन का यूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ पर मैंने बोला है आई सिट इन माई बेड, मैं अपने बेड पर बैठती हूँ, एंड वॉच सम पॉडकास्ट, एंड वॉच सम पॉडकास्ट, और कुछ पॉडकास्ट देखती हूँ इन इंग्लिश में, ठीक है। टू लर्न एडवांस एंड न्यू वोकेबलरी, क्या करने के लिए, एडवांस और नई वोकेबलरी के लिए कुछ पॉडकास्ट देखती हूँ, एंड रीड सम पीसेस ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन इंग्लिश, और कुछ क्या करती हूँ, कुछ पीसेस ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन इंग्लिश, कुछ न्यूज़ पढ़ती हूँ, ठीक है, कुछ खबरें पढ़ती हूँ इंग्लिश में, वो भी कौन सी, इंटरेस्टिंग। जब भी हमें ऐसे बोलना हो कि मैं कुछ खबरें पढ़ती हूँ, तो हिंदी में तो हम खबरें बोल देते हैं, बट इंग्लिश में हम न्यूज़ेस नहीं बोलते हैं। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में हम पीसेस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 2 खबरें पढ़ी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई रेड 2 पीसेस ऑफ न्यूज़, ओके। तो यहाँ पर हमने बोला है कि रीड सम पीसेस ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन इंग्लिश, मतलब कि वो पॉडकास्ट भी देखती है, कौन, शिखा पॉडकास्ट भी देखती है, और क्या करती है, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी पढ़ती है, और वो भी दोनों इंग्लिश में, पॉडकास्ट भी उसका इंग्लिश में होता है, ताकि वो एडवांस वोकेबलरी लर्न कर सके, वो नई नई चीज़ें सीख सके, इसके लिए वो पॉडकास्ट देखती है इंग्लिश में, और उसके बाद में कुछ पीसेस ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में कुछ थोड़ी बहुत खबरें भी सुनती है, ओके। नेक्स्ट है समटाइम्स आई वुड लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक। अब यहाँ पर समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स आई वुड लाइक टू, अब आई वुड लाइक टू जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है मैं पसंद करती हूँ, है ना, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसा करना पसंद करती हूँ, ओके। सो यहाँ पर है समटाइम्स आई वुड लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक। अब लिसन के साथ में हमेशा टू का यूज़ करना है, ठीक है, लिसन टू म्यूज़िक। अब यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा ये आपको सेंटेंस लग रहा होगा, समटाइम्स आई वुड लाइक टू लिसन टू, बट ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। लिसन के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, ओके। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना है समटाइम्स आई वुड लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक एंड सिंग अलोंग। अब सिंग अलोंग का मतलब होता है कि साथ में गाना, ठीक है। वो क्या करती है, उसको गाना सुनना पसंद है, कभी कभी वो ऐसा करती है कि गाना सुनती जाती है और साथ में गाती जाती है। सिंग अलोंग का मतलब होता है कि साथ में गाते जाना, ओके। उसके बाद है इट हेल्प्स मी अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ माई बिजी शेड्यूल। अब शेड्यूल को कोई तो स्केड्यूल पढ़ता है और कोई शेड्यूल पढ़ता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सेंट का फ़र्क है, क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको शेड्यूल बोलते हैं, जबकि अमेरिकन के अंदर इसको स्केड्यूल बोलते हैं, ओके। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ओके। सो अपना ऊपर वाला जो लाइन थी वो क्या थी, इट हेल्प्स मी अनवाइंड। अब अनवाइंड का मतलब होता है रिलैक्स करना, ठीक है, मतलब सारी जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होना। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है इसने, इट हेल्प्स मी अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ माई बिजी शेड्यूल और स्केड्यूल, ओके। आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस करें। इट हेल्प्स मी अनवाइंड, तो ये मेरी मदद करता है क्या करने में, अनवाइंड होने में।
अनवाइंड मतलब रिलैक्स होने में या फिर स्ट्रेस फ्री होने में। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ माई बिजी स्केड्यूल या फिर बिजी शेड्यूल, कि मेरा जो लंबा दिन का जो बिजी शेड्यूल या स्केड्यूल होता है उससे अनवाइंड होने में मेरा हेल्प करता है क्या, लिसन टू म्यूज़िक, मतलब जो मैं गाने सुनती हूँ तो ये मेरे को अनवाइंड होने में हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद है इन द इवनिंग, इवनिंग में, शाम के टाइम में हेल्प माई मोम विद द हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेल्प माई मोम लिखना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे माई मोम आएगा, माई मोम विद द हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क मतलब होता है घर का काम। हाउस होल्ड वर्क का मतलब क्या होता है, घर का काम करने में मैं हेल्प करती हूँ, इवनिंग में मेरी मम्मा की हेल्प करती हूँ। उसके बाद है आई क्लीन द डिशेज़, आई क्लीन द डिशेज़ मतलब मैं बर्तन साफ करती हूँ। अब डिशेज़ का मतलब होता है जो बर्तन होते हैं उनको हम डिशेज़ बोलते हैं। ठीक है, आई क्लीन द डिशेज़ और आई डू द डिशेज़, डू भी लगा सकते हैं हम क्लीन की जगह, कि मैं बर्तन करती हूँ या फिर बर्तन साफ करती हूँ, कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है स्वीप द फ्लोर, मतलब पोछा लगाती हूँ। स्वीप द फ्लोर मतलब कि साफ़ करती हूँ फ्लोर को। एंड समटाइम्स कुक डिनर, और कभी कभी डिनर भी बनाती हूँ। एंड समटाइम्स कुक डिनर। यहाँ पर है आफ्टर दैट, उसके बाद आई टेक अ शॉवर, तो उसके बाद जो डिनर वगैरह सब हो जाता है उसके बाद में मैं एक शॉवर लेती हूँ, मतलब नहाती हूँ। एंड गेट रेडी फॉर द बेड, और बेड पर जाने के लिए मतलब कि सोने के लिए मैं रेडी होती हूँ। क्योंकि बहुत सारों के ऐसे रूटीन होते हैं कि स्किन केयर वगैरह वो रात को सोने से पहले मुंह धो के अच्छे से अपनी स्किन पे कुछ क्रीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए होता है कि हाँ बेड पर जाने के लिए रेडी होते हैं। तो उस सेंस के अंदर हम बोल सकते हैं कि गेट रेडी फॉर द बेड। ओके, उसके बाद है बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब सोने जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू स्लीप मतलब सोने से पहले आई लाइक टू रीड अ बेड टाइम स्टोरी। ठीक है, बेड टाइम स्टोरी मतलब होता है कि जो सोते समय हम कहानी पढ़ते हैं उसके लिए ये बोल रही है कि आई लाइक टू रीड बेड टाइम स्टोरी। मुझे सोने जाने से पहले मुझे क्या करना पसंद है, बेड टाइम स्टोरी पढ़ना पसंद है। और का मतलब होता है या, और लिसन टू सॉर्ट ऑफ सूदिंग म्यूजिक। अब सूदिंग का मतलब क्या होता है, सूदिंग का मतलब होता है कि जो अपने मन को शांत करे। ठीक है, बहुत अच्छा सा फील हो हमको, तो उसको सूदिंग बोलते हैं, सूदिंग। तो यहाँ पर एक एडवांस आपको वर्ड सुनने को मिला होगा, मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को पता होता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। सूदिंग का मतलब होता है कि कोई अच्छा सा जो अपने मन को मोह ले, बहुत शांति दे मन को, उसका मतलब होता है सूदिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रही है आई लाइक टू रीड अ बेड टाइम स्टोरी और लिसन टू सॉर्ट ऑफ सूदिंग म्यूजिक। ठीक है, जो रिलैक्स फील कराए। अगला है इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड फॉल अस्लीप फास्टर देन यूजुअल। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है, इट हेल्प्स मी रिलैक्स मतलब मुझे रिलैक्स होने में। ठीक है, एंड फॉल अस्लीप, अब अस्लीप का मतलब होता है कि नींद में जाना, स्लीप का मतलब होता है नींद, और स्लीपिंग का मतलब होता है कि सोना। ठीक है, बट अस्लीप का मतलब होता है कि नींद में जाना। ठीक है, जो वो पोजीशन होती है ना जब हम सो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सो रहा है, मतलब ये अस्लीप है, अस्लीप। ठीक है, सो जो स्टेज होती है उसको अस्लीप बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है इसने इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड फॉल अस्लीप फास्टर देन यूजुअल। और यहाँ पर ये देन है ना, इसको THAN करना पड़ेगा, क्योंकि देन यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, तो ये देन तब, इसका मतलब होता है तब, जबकि THAN का मतलब होता है क्या, वो हम कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड फॉल अस्लीप फास्टर देन यूजुअल। देन जो है वो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, वो फास्टर हमने यूज़ किया है, ये है कंपेरेटिव डिग्री, फास्ट की कंपेरेटिव डिग्री क्या है, फास्टर। ओके, तो उसके बाद में हमने यूज़ किया यहाँ पे यूजुअल। यूजुअल मतलब कि आम तौर पर, जब मैंने अभी पहले बोला था आपको कि अक्सर या आम तौर पर, तो यूजुअल का मतलब होता है आम तौर पर। यहाँ पर कि इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड फॉल अस्लीप फास्टर देन यूजुअल, कि आम तौर पर जैसे नींद आती है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छे से मुझे जल्दी नींद कैसे आती है, सूदिंग म्यूज़िक सुनने से या फिर बेड टाइम स्टोरी पढ़ने से मुझे रोज़ जैसे नींद आती है उससे ज़्यादा जल्दी नींद आ जाती है। ओके, अगला है आई स्विच ऑफ द लाइट्स, मैं लाइट्स बंद करती हूँ, आई स्विच ऑफ द लाइट्स, कडल अप इन माई कोजी बेड। अब यहाँ पे कोजी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, कोजी का मतलब होता है कि आरामदायक। ओके,
कोजी का मतलब क्या होता है, आरामदायक। तो यहाँ पर स्विच ऑफ द लाइट्स, मैं लाइट्स बंद करती हूँ। कडल अप, अब कडल अप का मतलब होता है कि ऐसे गले लग के ऐसे सोना, मतलब ऐसे जैसे किसी को पकड़ के सो रहे हो ना, ऐसे कडलिंग होती है ना, तो ऐसे कडल अप, ठीक है, कडल अप इन माई बेड। जैसे अब पिलो विलो को लेके ये कडल अप करके ऐसे सो गई होगी ना, तो ऐसे बोलती है कि कडल अप इन माई कोजी बेड एंड ड्रीम अबाउट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के बारे में सपने देखना स्टार्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिविटी है कि लास्ट स्टेटमेंट इसने ऐसा दिया है कि मैं अगले दिन के बारे में सपने देखना स्टार्ट कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड फॉल अस्लीप फास्टर देन यूजुअल, आई स्विच ऑफ द लाइट्स, कडल अप इन माई कोजी बेड एंड ड्रीम अबाउट द नेक्स्ट डे, ओके। तो आगे क्या है, माई डेली रूटीन में सीम सिंपल बट रियली फ्रेंड्स इट हेल्प्स मी स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। अब इसका मतलब है कि मेरा जो डेली रूटीन है वो आपको शायद सिंपल लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ, माई डेली रूटीन में, अब मे का मतलब क्या होता है, शायद, ओके। मे सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये ऐसे बोल रही है कि माई डेली रूटीन में सीम सिंपल, कि आपको सिंपल लगता है, बट मेरा डेली रूटीन शायद आपको सिंपल लगता है, बट रियली फ्रेंड्स, रियली मतलब वास्तव में, रियली फ्रेंड्स इट हेल्प्स मी स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में होना, ओके। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड, और फोकस, ठीक है। तो ये बोलती है कि मेरा जो डेली रूटीन है वो भले ही आपको सिंपल लगता है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइज्ड रहने में और फोकस्ड रहने में, ओके। अगला है आई रियली बिलीव दैट हैविंग अ रूटीन, ठीक है। अब ये हैव यहाँ पर जो आया ना, हैविंग, ये पोजेशन के लिए आया है। पोजेशन मतलब अधिकार बता रहा है कि जिसके पास रूटीन है, ओके। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी लाइन पढ़ देती हूँ। आई रियली बिलीव दैट हैविंग अ रूटीन विद डिसिप्लिन मेक्स माई डेज मोर प्रोडक्टिव एंड इंजॉयबल। तो इस पूरे जो पैराग्राफ है इसका मीनिंग है कि आई रियली बिलीव मतलब कि मैं वास्तव में मानती हूँ, विश्वास करती हूँ, दैट हैविंग अ रूटीन मतलब जिसके पास रूटीन होता है, दैट हैविंग अ रूटीन, हैविंग मतलब क्या होता है कि जिसके पास रूटीन होता है विद डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन के साथ में जिसके पास रूटीन होता है, मेक्स माई डेज मोर प्रोडक्टिव एंड इंजॉयबल। अब प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। जैसे कि ऐसा होता है कि कोई 12-12 घंटे पढ़ रहा है पर उसकी स्टडी प्रोडक्टिव नहीं होती है, ओके, मतलब कि उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव मतलब होता है कि अपने रूटीन का रिजल्ट निकले, अपन जो भी कर रहे हैं भले कम टाइम के लिए करें, बट उसका कोई रिजल्ट निकले, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोल रही है कि आई रियली बिलीव दैट हैविंग अ रूटीन विद डिसिप्लिन मेक्स माई डेज मोर प्रोडक्टिव एंड इंजॉयबल मतलब क्या होता है कि खुशनुमा बनाते हैं और मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं, कि और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। मोर प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव, मतलब मैं कम टाइम में अपना ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाती हूँ, ओके। अगला है सो गाइज मतलब तो दोस्तों, गाइज मतलब क्या होता है दोस्तों। सो गाइज इफ़ समवन सेज, ठीक है, इफ़ समवन सेज मतलब अगर कोई बोलता है, इफ़ समवन सेज टुडे आई फील यू आर सक्सेसफुल, कि टुडे कि मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि टुडे आई फील यू आर सक्सेसफुल, कि आज मुझे लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो, एंड आई वेस्टेड माई लाइफ, और मैंने अपनी लाइफ जो है वो वेस्ट कर दी है, या फिर मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू, तब वो बोलती है कि अगर आपको कोई आके बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा सक्सेसफुल हो एंड मेरी लाइफ मैंने वेस्ट कर दी है, तो आगे वह बोलती है आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू मतलब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव डिसिप्लिन, कि अगर आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पे हैव का मतलब पोजेशन है, पोजेशन मतलब कि आपके पास नहीं है, अधिकार नहीं है आपका डिसिप्लिन के ऊपर, इन योर अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पर ही मैं पूरा आपको बता देती हूँ, इफ़ यू डोंट हैव डिसिप्लिन इन योर अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ, अगर आपके जो आपकी ज़िंदगी है उसके आगे के दिनों में, मतलब कि
20, 25, 30 साल तक आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है, देन यू विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। देन मतलब क्या होगा, तो फिर यू विल हैव टू पे, यू विल हैव टू का मतलब क्या होता है, पड़ेगा। जब हमको ऐसे बोलना होता है ना कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तब हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको बोलना है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू गो देयर। ओके, सो विल हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमको ऐसे सेंटेंस बोलने हो कि तुम्हें यह करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है यू विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो जाता है कि अगर तुम्हारी अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में तुम्हारे डिसिप्लिन नहीं है, तो तुमको इसको पे कब करना पड़ेगा, इसकी कीमत कब चुकानी पड़ेगी, जब तुम ओल्ड एज में जाओगे तब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगला है डिसिप्लिन मीन्स, मतलब ये यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में बता रही है कि डिसिप्लिन मीन्स होता है लाइक कमिंग अप इन प्रॉपर वे। ठीक है, ये बोल रही है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है एक प्रॉपर वे में आना। राइटिंग प्रॉपरली मतलब कुछ भी, आप कहीं भी हो, भले ही आप स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी आपको, आप जो भी अपने दिन में करने वाले हैं, सबके पास आजकल एक डायरी और पेन होता है, तो अपनी चीज़ें उसमें लिखिए कि हाँ मेरे को आज ये काम करना है, तो अपना टारगेट उसमें आप अपना लिखा करिए। ठीक है, तो ये बोलना चाहती है कि डिसिप्लिन मीन्स लाइक कमिंग अप इन अ प्रॉपर वे, राइटिंग प्रॉपरली, कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली एंड रिस्पेक्टिंग पीपल प्रॉपरली। राइटिंग मतलब कि अपनी हर चीज़ नोट डाउन करो, जो भी आपका टारगेट हो दिन का वो नोट डाउन करना चाहिए। कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में बात करो। एंड रिस्पेक्टिंग पीपल प्रॉपरली, और लोगों को रिस्पेक्ट दो। ठीक है, अगला है एंड ट्रस्ट मी गाइज, और मेरा ट्रस्ट करो दोस्तों, दिस रियली हेल्प्स इन अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। तो वो बोलती है कि लॉन्ग वे मतलब लंबे समय तक ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हेल्प करेगा। क्या, एक तो तुम चीज़ें नोट डाउन करो कि हम तुम्हारा क्या टारगेट है, मतलब राइटिंग प्रॉपरली, उसके बाद में आपको क्या करना है, कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो लोगों के साथ में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से करना है आपको, और उसके बाद में लोगों की भावनाओं का, उनकी फीलिंग्स का और उनका रेस्पेक्ट आपको करना है। तो रेस्पेक्टिंग पीपल प्रॉपरली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्ग वे में चलने के लिए। ठीक है, तो ये बोलती है एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस रियली हेल्प्स इन अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। ओके, आगे है रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ याद रखना, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ याद रखना, दैट टू बी सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर का मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देयर इज़ नो शॉर्टकट, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। द ओनली मेथड इज़, सिर्फ एक मेथड है, द ओनली मेथड इज़ मतलब कि सिर्फ एक मेथड है, हार्ड वर्क इन अ स्ट्रेट एंड प्रॉपर वे, हार्ड वर्क करना है वो भी कहीं में स्ट्रेट वे में एंड प्रॉपर वे के अंदर। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, हार्ड वर्क का वे कौन सा होना है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जहाँ पर सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, कि यहाँ पर तुमको कोई हिंड्रेंस नहीं आए, तुम में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, और स्ट्रेट वे में थोड़ा सा सोच के और प्रॉपर डिज़ाइन करके अपने पाथ को, उसके बाद में उसके ऊपर काम करना है। ओके, और फिर क्या बोला है इसने, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इसका मतलब है और यही तुम्हें करना है। ठीक है, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू, और यही तुम्हें करना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, द ओनली मेथड इज़ हार्ड वर्क इन अ स्ट्रेट एंड प्रॉपर वे, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू। ओके, अगला है सो गाइज टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स इनटू इट, मतलब कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तब आपको क्या करना है, आपको थोड़े इसमें एफर्ट्स लगाने हैं, पुट सम एफर्ट्स इनटू इट, एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, और तुम्हें डेली बेसिस पर यू विल हैव टू प्रैक्टिस मतलब तुम्हें डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एनीथिंग, और जो कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जो लगातार करते हैं हम चीज़ें। ठीक है, जो निरंतरता होती है, हिंदी में अगर बात करूँ तो जो निरंतर काम होता है उसको हम कंसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एनीथिंग,
तो किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, एक बार जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। माई नेम इज शिखा, आई एम 22 years old. I have a daily routine that I follow. Every morning I wake up early at 6 a.m. Then I brush my teeth and wash my face. After that, I go to the kitchen and prepare tea and breakfast for myself. I like to have bread with milk and a cup of tea. Once I finish my breakfast, I do some exercise at least 20 minutes. After that, I get dressed and go to the library. There I study and prepare content for my offline classes and YouTube sessions too. As a teacher, I need to have a lot of deep knowledge about my subject, so I spend most of my time reading and learning new things in the library. I usually meet my friends in the cafeteria. We talk and laugh together while having quick snacks. After my study done, I come back my home. When I arrive home, I like to relax for a while. I sit in my bed and watch some podcast in English to learn advanced and new vocabulary and read some pieces of interesting news in English. Sometimes I would like to listen to music and sing along. It helps me unwind after a long day of my busy schedule. In the evening, I help my mom with the household work. I clean the dishes, sweep the floor, and sometimes I cook dinner. After that, I take a shower and get ready for the bed. Before going to sleep, I like to read a bedtime story or listen to sort of soothing music. It helps me relax and fall asleep faster than usual. I switch off the lights, cuddle up in my cozy bed, and dream about the next day. My daily routine may seem simple, but really, friends, it helps me stay organized and focused. I really believe that having a routine with discipline makes my days more productive and enjoyable. So, guys, if someone says, "Today I feel you are successful and I wasted my life," I just wanted to tell you, if you don't have discipline in your early part of life, then you will have to pay a heavy price in later part of your life. Discipline means like coming up in proper way, writing properly, communicating properly, and respecting people properly. And trust me, guys, this is really helps in a long way in your life. Remember one thing, that to be successful in life, there is no shortcut. The only method is hard work in a straight and proper way. And that is what you have to do. So guys, to improve your spoken English, you have to put some efforts into it. You will have to practice on daily basis. Consistency is really very important to your English learning journey. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी वर्ड के मीनिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। और प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एंड ऐसे ही डिटेल में स्टडी करने के लिए, डिटेल में चीज़ें सीखने के लिए आज ही आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, टेक केयर।